एक हफ्ते पहले भी हुआ करता था एंड अभी भी वापस हो सकता है, बट फॉर्चुनेटली अभी कुछ हुआ नहीं एंड ऑल ऑफ यू आर देयर इन द क्लास एंड रिकॉर्डिंग हैज स्टार्टेड, सो वेरी गुड. Not something happens every now and then. ठीक है, चलिए. Now let me start the screen share and let me share the screen with you. और एक्चुअली यहाँ से स्टार्ट करते हैं. ये सब हम ऑलरेडी पहले देख चुके हैं. आई जस्ट गो थ्रू अ क्विक ब्रीफिंग इसकी कर देता हूँ एंड देन हम लोग आगे बढ़ते हैं. सो इन द रेस्पिरेटरी सिस्टम वी हैव सीन द कंडक्टिंग पार्ट एंड वी हैव सीन द एक्सचेंज पार्ट. हमने ये दोनों पार्ट्स हमने यहाँ पे देखे थे. कंडक्टिंग पार्ट के अंदर बेसिकली आपके यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपकी जो एयर है उसको आप लेके आ रहे हो आपके लाइक ब्रोंकियाई तक, ब्रोंकियाई ब्रोंकियल्स तक आपने लेके आ रहे हो, और उस पार्ट को हम बोलते हैं यहाँ पे कंडक्टिंग पार्ट. सो कंडक्टिंग पार्ट पे आ रहता है यू हैव अ नोज, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्राइकिया, ब्रोंकस एंड ब्रोंक्यूल्स. सो इनके थ्रू आपका जो एयर होता है इट विल रीच अप टू द ब्रोंक्यूल्स. सो यू विल फाइंड कि आपका एयर आपका इन सबसे ट्रेवल करके आपका ब्रोंक्यूल्स तक यहाँ तक आ जाएगा. सो यू विल फाइंड दैट कमिंग इनटू द ब्रोंक्यूल्स. ठीक है. इट ट्रांसपोर्ट रेस्पिरेटरी टू द एल्वेलाई. और इसका बेसिकली काम क्या होता है कंडक्टिंग पार्ट का. सो नोज से लेके ब्रोंक्यूल्स तक आपका कंडक्टिंग पार्ट है. और ये बेसिकली इसका काम क्या है? इसका काम है आपके क्लियर एयर को लंग्स तक पहुंचाना. मतलब एयर के अंदर कोई फॉरेन पार्टिकल्स उन्हें आप रोक लोगे, उसके साथ साथ एयर का टेम्परेचर को लोअर करता है या बॉडी टेम्परेचर से मैच कराता है. सो इट ह्यूमिडिफाइज एंड ब्रिंग्स द एयर टू द बॉडी टेम्परेचर. सो आपके एयर को आप बॉडी टेम्परेचर के साथ आप यहाँ पे लेके आते हो एंड देन आपकी एयर आपकी पहुंच जाएगी ब्रोंक्यूल्स के थ्रू टुवर्ड्स द एल्वेलाई. अब एल्वेलाई बेटा आपका जहाँ पे पार्ट होगा वहां पे आपका होगा एक्सचेंज पार्ट. यहाँ पे आप बेसिकली आपका एक्सचेंज ऑफ गैसेस आपका यहाँ पे किया जाएगा. सो ओवर हियर व्हाट यू विल डू, आप O2 और CO2 को आप यहाँ पे करोगे एक्सचेंज. सो दिस इज अ पार्ट जहाँ पे आपका एक्चुअल डिफ्यूजन होता है आपके ऑक्सीजन और CO2 का बिटवीन द ब्लड एंड द एटमॉस्फेरिक एयर. तो ये चीज हम देख चुके हैं पहले के क्लास में. वी हैव सीन लंग्स. लंग्स विल हैव टू पार्ट्स, लेफ्ट लंग एंड राइट लंग. राइट लंग के अंदर आपको तीन चीजें यहाँ पे मिल जाती है. 3 लोब्स, सुपीरियर, मिडल एंड इंफीरियर. लेफ्ट लंग आपका थोड़ा होता है यहाँ पे छोटा. अब वो छोटा इसलिए होता है बिकॉज आपको यहाँ पे मिलेगा आपका देखने के लिए आपको यहाँ पे कार्डियक नॉच. सो ओवर हियर यू विल हैव अ प्रेजेंस ऑफ अ कार्डियक नॉच. तो आपको यहाँ पे आपका कार्डियक नॉच मिलेगा. और कार्डियक नॉच आपकी वो जगह है जहां पे अपने हार्ट को प्लेस करते हो. सो कार्डियक नॉच इज अ प्लेस जहां पे आपने अपने हार्ट को वहां पे प्लेस करना है. सो ईच लंग इज कवर्ड बाय अ डबल लेयर्ड प्लूरे which is called as my outer parietal pleura and an inner parietal pleura. So that is something you have to know. Okay. So pleura यहाँ पे हम इसको देख लेते हैं कि हमारे यहाँ पे प्लूरा जो यहाँ पे लिखा हुआ है उसको हम थोड़ा सा यहाँ पे समझ लेते हैं. So for example, you have this lungs का inner membrane and you have a lungs का outer membrane. Right. So outer membrane is called as parietal pleura. And inner membrane over here is called as visceral pleura. So you have a outer layer and you have a inner layer. So outer inner layer आपको यहाँ पे मिल जाती है. अब outer और inner layer के बीच में आपको यहाँ पे मिलेगा एक fluid. So outer और inner layer के बीच में आपको यहाँ पे एक fluid मिलता है and that fluid is called as my pleural fluid. That fluid is called as my pleural fluid. So outer और inner layer के बीच में आपको यहाँ पे एक fluid मिलेगा and that fluid over here is called as my pleural fluid. तो इस fluid को हम बोलेंगे यहाँ पे as a pleural fluid. अब जो pleural fluid आपको यहाँ पे मिलता है outer और inner membrane के बीच में, ये फ्लूइड का काम क्या होता है? सो ये फ्लूइड जो आपको मिलेगा यहाँ पे आउटर और इनर मेम्ब्रेन के बीच में, यहाँ पे आपका देखो ये लंग्स की मेम्ब्रेन है. parietal is the outer layer, parietal is the outer layer and visceral is the inner layer. This over here is going to be the inner layer. और इन दोनों के बीच में आपको यहाँ पे फ्लूइड मिलेगा, that is my pleural fluid. अब प्लूरल फ्लूइड का यहाँ पे काम ये होता है, इट अवॉइड्स द फ्रिक्शन बिटवीन द टू मेम्ब्रेन. आपकी जो दोनों मेम्ब्रेन है उसके बीच में जो मेरे यहाँ पे फ्लूइड है उनके बीच में यहाँ पे फ्रिक्शन नहीं होता. दोनों मेम्ब्रेन के बीच में मेरे यहाँ पे फ्रिक्शन नहीं होगा. और फ्रिक्शन इसलिए नहीं होगा बिकॉज ऑफ प्लूरल फ्लूइड. सो आपका जो प्लूरल फ्लूइड यहाँ पे आपका होता है दैट इज गोइंग टू अवॉइड द फ्रिक्शन. वो आपका यहाँ पे फ्रिक्शन को अवॉइड करने में आपको मिलता है. सो आपका आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन जो आपके यहाँ पे होगी, इन दोनों के बीच में जो आपका जो फ्रिक्शन किया जाएगा या फ्रिक्शन जो नॉर्मली होता होगा वो नहीं होता बिकॉज ऑफ द प्लूरल फ्लूइड.
तो ये बात याद रखनी है कि प्लूरल फ्लूइड का जो मेरा यहाँ पे काम रहेगा, इसका काम यहाँ पे होता है टू अवॉइड द फ्रिक्शन बिटवीन द टू मेम्ब्रेन। तो ये बात आपको यहाँ पे सबको क्लियर कट मालूम होनी चाहिए दैट इसका यहाँ पे काम होता है टू अवॉइड फ्रिक्शन बिटवीन द टू मेम्ब्रेन्स। सो अवॉइड फ्रिक्शन बिटवीन द टू मेम्ब्रेन। सो सिर्फ यहाँ पे इतना रहेगा, अवॉइड फ्रिक्शन, याद रख लेना दैट बिटवीन द टू मेम्ब्रेन, राइट। तो ये आपको मिलता है लंग्स का आपकी आउटर दो मेम्ब्रेन। अब हम देखते हैं अंदर के साइड पे। नाउ लेट्स कम बैक, हमारा जो पुराना पार्ट हमने देखा था ट्राइकिया की हम लोग बात करते हैं। तो अगर आपको याद हो तो हमने ट्राइकिया के बारे में जिक्र किया था कि ट्राइकिया आपको मिलेगा यहाँ पे देखने के लिए। एंड जो ट्राइकिया आपके यहाँ पे होते हैं, ट्राइकिया बेसिकली क्या होगा, ट्राइकिया इज नथिंग बट माय विंड पाइप। ट्राइकिया जो आपका यहाँ पे होता है इट इज नथिंग बट योर विंड पाइप। सो ट्राइकिया का एक और नाम आपको यहाँ पे रखना है कि ट्राइकिया इज ऑल्सो कॉल्ड एज योर विंड पाइप। अब जो विंड पाइप आपका यहाँ पे होगा, इसके आसपास आप लोग काफी क्लियरली जानते हो दैट यू विल हैव प्रेजेंस ऑफ अ कार्टिलेजियस रिंग। इसके आसपास आपको मिलता है, देखने यहाँ पे कार्टिलेजियस रिंग का आपको लेयर आपको मिल जाएगा। अब ट्राइकिया आपका डिवाइड करेगा इनटू योर ब्रोंकाई, सो you'll have a left and right bronchi. So trachea now will bifurcate into your right and a left bronchi. तो ये आपका राइट और लेफ्ट ब्रोंका में डिवाइड करेगा और ये आपका ब्रोंका एंटर करेगा आपका लंग्स के अंदर। याद रखना ट्राइकिया ने यहाँ पे आपका डिवाइड कर लिया और डिवाइड करने के बाद ये जो आपका ब्रोंका है, नाउ दिस विल एंटर इनसाइड द लंग्स। सो दिस इज माय ब्रोंका, ये है मेरा यहाँ पे ब्रोंका एंड द ब्रोंका विल नाउ एंटर इनसाइड द लंग्स। अब ये लंग्स के अंदर एंटर कर चुका है। अब यहाँ से थोड़ी बात आप यहाँ पे ध्यान से याद रखना। आप बोलोगे कि सर ये तो हम पहले भी देख चुके हैं, आज से एक हफ्ते पहले इसे हम वापस क्यों देख रहे हैं। थोड़ा इसे ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे कुछ चीजें जो आपको यहाँ पे याद रखनी पड़ेगी। सो ब्रोंका आपका एंटर करता है आपके लंग्स के अंदर। सो नाउ ब्रोंका विल एंटर इनसाइड द लंग्स एंड नाउ लेट्स सी व्हाट विल बी हैपनिंग ओवर हियर, राइट। सो ब्रोंका मेरा लंग्स के अंदर एंटर कर चुका है। अब यहाँ पे क्या होगा देखते हैं इसे। अब ब्रोंका जब लंग्स के अंदर एंटर करेगा, सो व्हाट विल हैपन, इट विल ब्रेक डाउन, दिस विल ब्रेक डाउन इनटू योर प्राइमरी ब्रोंका। सो अब ये ब्रेकडाउन होगा मेरा इनटू, इसके ब्रांचेस मुझे यहाँ पे मिलेंगे एंड दिस कैन बी कॉल्ड एज माय, लेट्स से इसको हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ प्राइमरी ब्रोंका। दिस इज माय प्राइमरी ब्रोंका। अब प्राइमरी ब्रोंका आपका और ब्रेकडाउन होगा यहाँ पे। प्राइमरी ब्रोंका जो आपका यहाँ पे इट विल फर्दर ब्रेकडाउन, तो आपका फर्दर यहाँ पे ब्रेकडाउन किया जाएगा। तो प्राइमरी ब्रोंका कैन बी फर्दर ब्रेकडाउन इनटू योर सेकेंडरी ब्रोंका। इसको हम इवन कहेंगे एज अ सेकेंडरी ब्रोंका। सेकेंडरी ब्रोंका बेटा आपका और ब्रेकडाउन किया जाएगा। ये आपका जैसे ब्रेकडाउन हो रहा है आपका स्मॉल होता जा रहा है, तो इसके डायमीटर आपका यहाँ पे स्मॉल होता जाएगा। सो माय सेकेंडरी ब्रोंका विल अगेन गेट ब्रोकन डाउन, ये वापस इसका ब्रेकडाउन किया जाएगा इसको यहाँ पे एंड दैट विल ब्रोकन डाउन इनटू समथिंग लाइक योर टर्शियरी ब्रोंका। तो इसको मैंने ब्रेकडाउन किया यहाँ पे एंड नाउ व्हाट आई हैव ओवर हियर, आई हैव अ टर्शियरी ब्रोंका। अब इसके बाद आपका यहाँ पे क्या होगा, टर्शियरी ब्रोंकाई को हम और फर्दर ब्रेक डाउन करेंगे। सो टर्शियरी ब्रोंकाई को हम फर्दर ब्रेक डाउन करेंगे। अब आपको मिलेगा यहाँ पे ब्रोंक्यूल्स। अब ये बहुत नैरो ट्यूब्स होती है ब्रोंक्यूल्स की, याद रखना दिस ट्यूब्स आर सुपर नैरो। तो आपके टर्शियरी ब्रोंकाई और ब्रेक डाउन किए जाते हैं और नैरो ट्यूब्स के अंदर एंड दीज आर कॉल्ड एज माय टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स। इनको हम बोलेंगे यहाँ पे एज अ टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स। तो ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी है that they are called as my terminal bronchioles. अब टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स जो मेरे यहाँ पे है, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स जो मेरे यहाँ पे मिलेंगे, इसको हम और फर्दर ब्रेक डाउन करेंगे। इसको हम यहाँ पे और फर्दर ब्रेक डाउन करेंगे। तो जब मैं इनको और फर्दर ब्रेक डाउन करता हूँ, सो टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स को मैंने यहाँ पे और छोटा करके ब्रेक डाउन किया, सो और छोटा आपको डायमीटर यहाँ पे मिलेगा एंड दिस डायमीटर जो आपको यहाँ मिल रही है, ये जो आपको ट्यूब्स आपको यहाँ पे दिख रही है टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स से बनती हुई, these are called as my respiratory bronchioles. These are called as my respiratory bronchioles. So terminal bronchioles are further broken down into my respiratory bronchioles. So ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है कि terminal bronchioles को हम further यहाँ पे ब्रेक डाउन करते हैं into my respiratory bronchioles. तो इतनी बात आपको यहाँ पे याद रखनी है। अब इससे पता है इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे क्या है, आपके प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी ब्रोंकाई और जो आपका नॉर्मल लेफ्ट एंड राइट ब्रोंकाई आपका यहाँ पे है, they all are collectively called as, they all are going to have cartilaginous ring. इन सब के अंदर आपको cartilaginous ring आपको मिलेगी देखने के लिए। तो ये बात भूलना मत कि आपके टर्शियरी ब्रोंकाई तक सबके अंदर आपको cartilaginous ring आपको मिलती है देखने के लिए। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है बिकॉज ये कई बार एग्जाम में आ सकता है आप एज अ स्टेटमेंट। तो इतना कहाँ आपको
कार्टिलेज स्ट्रिंग आपको मिलेगी यहाँ पे देखने के लिए। सो आपके जो प्राइमरी सेकेंडरी ब्रोंकाई आपके यहाँ पे है उनमें तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, इवन टर्शरी ब्रोंकाई के अंदर आपको मिलता है देखने के लिए आपको यहाँ पे कार्टिलेजियस रिंग, वहां पे भी आपको ये रिंग आपको मिलेगा देखने के लिए। लेकिन जैसे आप टर्मिनल ब्रोंकोल्स के अंदर आ जाते हो, जैसे आप टर्मिनल ब्रोंकोल्स के अंदर आप आ जाते हो, अब आपको कोई भी कार्टिलेजियस रिंग आपको मिलेगा देखने के लिए नहीं। नाउ देयर इज नो प्रेजेंस ऑफ एनी काइंड ऑफ कार्टिलेजियस रिंग। तो याद रखना कि कहां तक आपको मिल रहा है वो, और इसके बाद आपको नहीं मिलेगा। सो टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स के अंदर आपको कार्टिलेजियस रिंग आपको मिलती देखने के लिए नहीं है। क्या इतनी बात आप सबको यहाँ पे समझ आ रही है? इज दिस थिंग क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस Yes, sir. हाय हाय, दिल पे पत्थर रख के तुम लोग यस बोल रहे हो, मतलब ऐसे यस बोल रहे हो जैसे पता नहीं बेटा, मतलब क्या बेटा क्या एक हफ्ते में तुम आप लोग बदल गए। एक हफ्ता आपको छोड़ दिया, यू पीपल हैव चेंज्ड। चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। So this is what you find happening over here. ये चीज आपको यहाँ पे होते मिल जाएगी, and you'll have a terminal and a respiratory bronchioles can be seen over here. अब अगली चीज आपको यहाँ पे क्या मिलेगी देखने के लिए, ये तो चलो हम लोग यहाँ पे जानते हैं। Let me show you something over here. ठीक है, so अब मैं यहाँ पे बनाता हूँ आपका, let's say I will make my respiratory bronchioles. So assume करो कि ये मेरे यहाँ पे पर्पल कलर के मेरे respiratory bronchioles यहाँ पे बना के रखे हुए हैं। ठीक है, ये मेरे यहाँ पे respiratory bronchioles है, यहाँ बना देता हूँ और एक यहाँ बना देता हूँ। बताइए बेटा क्या क्वेश्चन है आपका, बोलिए। सर इससे आगे भी होगा रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल से? अब यहाँ से बनेंगे आपके एलुलर सैक। तो ये मेरे यहाँ पे सब, ये मेरे यहाँ पे रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स, अब इसके आगे कुछ नहीं होगा। सो रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स आपके यहाँ पे बने हुए हैं। अब देखते हैं इसके आगे क्या होता है। तो इसके आगे अब आपको यहाँ मिलेगा आपका एलुलर सैक। अब इसके बाद जो आपको यहाँ मिलेगा यहाँ पे देखने के लिए, दैट इज माई एलुलर सैक। तो ये जो आपका यहाँ पे बना के रखा हुआ मैंने यहाँ पे, दिस इज गोइंग टू बी माय एलुलर सैक, एल्वियोलर सैक। तो ये आपका आपके सामने बन चुका है। अब ये एलुलर सैक में होता क्या है? एलुलर सैक जो आपका यहाँ पे रहेगा, दिस सैक ओवर हियर विल बी हैविंग अ लार्ज नंबर ऑफ एल्वियोलाई। इसके अंदर आपको मिलेंगे देखने के लिए आपके यहाँ पे एक बहुत अच्छे अमाउंट में आपके यहाँ पे एल्वियोलाई आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। सो एलुलर सैक विल हैव अ ह्यूज अमाउंट ऑफ योर एल्वियोलाई। इनके अंदर आपको मिलते हैं बहुत सारे एल्वियोलाई, जैसे राउंड राउंड, मतलब पता है कैसा दिखता है? इट लुक्स लाइक अ ग्रेप का एक बंच। एक ग्रेप का अगर आप बंच देखते हो ना, वैसे ही आपको दिखेगा। जो एलुलर सैक आपकी यहाँ पे होती है, दिस विल लुक लाइक अ ग्रेप, बंच ऑफ ग्रेप्स। और उस बंच ऑफ ग्रेप्स के अंदर आपको कई सारे आपके यहाँ पे ग्रेप्स लगे होते हैं, एंड दोस ग्रेप्स आर नथिंग बट माय एलुलाई। So you will have large number of alveoli can be seen. तो आपको यहाँ पे कई ज्यादा आपको यहाँ पे एलुलाई मिलेंगे देखने के लिए। So you'll have a large number of alveoli can be seen over here. ठीक है, अब जो एलुलाई आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, एलुलाई जो आपको यहाँ पे दिख रहे हैं एलुलर सैक के अंदर, तो इनको लेके आपको यहाँ पे एक चीज याद रखनी है। देयर इज वन मोर थिंग यू हैव टू नो इन दिस। अब ये जो आपके एलुलाई है, यहाँ पे आपका होता है गैसियस एक्सचेंज। ये आपके बेटा वो स्ट्रक्चर है जहाँ पे आपका गैसियस एक्सचेंज किया जाएगा। तो याद रखना, यू हैव एलुलर सैक, सैक के अंदर आपके कैसे एलुलाई लगे होंगे। सो जैसे कि मैंने आपको बोला, इट लुक्स लाइक अ बंच ऑफ ग्रेप्स। जैसे ग्रेप्स आपके एक लगे होते हैं ना एक डाली के ऊपर बहुत सारे, वैसे ही ये दिखता है आपको यहाँ पे। और उसके अंदर आपके कई सारे एलुलाई यहाँ पे लगे हुए हैं। तो चलिए इसको थोड़ा मैग्नीफाई करते हैं। लेट्स ट्राई टू मैग्नीफाई दिस एंड लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड फ्यू थिंग्स। तो यहाँ पे मेरे हैं यहाँ पे कई सारे एलुलाई। सो लेट्स ट्राई टू सी दैट। तो अब मैं क्या करता हूँ, इसको करता हूँ मैं यहाँ पे अपना मैग्नीफाई। सो लेट मी मैग्नीफाई द एलुलाई ओवर हियर। तो एक एलुलाई को मैं करूंगा यहाँ पे मैग्नीफाई, एंड लेट्स ट्राई टू सी कि इसके अंदर मुझे यहाँ पे क्या मिलेगा। तो कई सारे एलुलाई है, और याद रखना यहाँ पे ही आपका होगा गैसियस एक्सचेंज। यहाँ पे आपका ऑक्सीजन और CO2 का यहाँ पे एक्सचेंज किया जाता है। अब ये एक चीज आप यहाँ पे याद रखो कि ये जो मेरा एलुलाई यहाँ पे है, इसके अंदर मुझे मिलेंगे मेरे यहाँ पे एपिथेलियम। इसमें मुझे मेरे यहाँ पे एपिथेलियम मिलता है, and that epithelium over here is called as my squamous epithelium. So that epithelium over here is called as my squamous epithelium. तो यहाँ पे आपको एपिथेलियम एक मिलेगा। और अगर याद करो, ये हमने बात किया था, याद करिए जब हमने पढ़ा था ना चैप्टर 7, तो एलुलाई के अंदर कौन सा एपिथेलियम मिलता है हमने बात किया था, अगर किसी को याद हो तो। तो कुछ याद नहीं आ रहा क्या बेटा? एक हफ्ता तुम्हें रिलीज किया। यू पीपल आर लाइक बिहेविंग लाइक सब कुछ ऐसे नया नया लग रहा है तुम लोग को। सो यू हैव दिस एपिथेलियम इन द एलुलाई, एंड दिस एपिथेलियम इज कॉल्ड एज माय स्क्वामस एपिथेलियम। दिस इज कॉल्ड एज माय स्क्वामस एपिथेलियम।
ठीक है, तो ये बात याद रखना कि एलुलाई के अंदर आपको स्क्वामस सिग्नम, ये हम पहले भी देख चुके हैं इन द चैप्टर 7 जब पढ़े थे, तब हमने ये देखा था दैट यू हैव अ स्क्वामस सिग्नम इनसाइड द एलुलाई। तो ये आपको यहाँ पे दिख जाता है। अब इसके अलावा आप यहाँ पे एक और चीज याद रख लो कि ये तो चलो मेरा अंदर है ही एलुलाई के अंदर, इसके साथ साथ आपको एक थिन लेयर आपको मिलते हैं यहाँ पे, इसके साथ साथ आपको यहाँ पे एक थिन लेयर मिलेगी आपको लेसिथिन की। सो अलॉन्ग विद दैट एलुलाई के अंदर आपको एक थिन लेयर मिलती है, यू हैव अ थिन लेयर ऑफ लेसिथिन, सो यू हैव अ थिन लेयर ऑफ योर लेसिथिन। अब आप पूछेंगे कि सर ये लेसिथिन है क्या, क्या करता है, क्या ये क्यों है वहां पे? सो यार इतना आपके एलुलाई के अंदर यू हैव अ थिन लेयर ऑफ लेसिथिन कैन बी सीन, और लेसिथिन का काम यहाँ पे ये होता है कि एलुलाई को कोलैप्स होने से बचाता है। तो आपके जो एलुलाई रहते हैं वो हमेशा आपके ओपन रहते हैं, वो बंद नहीं होते, वो कोलैप्स नहीं होते, एंड दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ द लेसिथिन। तो लेसिथिन की आपको थिन लेयर मिल जाएगी एलुलाई के अंदर, और याद इट अवॉइड्स द क्लोजिंग ऑफ द एलुलाई। तो एक मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिखता हूँ, इट विल बी अ थिन लेयर, so you'll have a thin layer of lecithin, और इसका काम यहाँ पे ये होता है, it avoid the closing of the alveoli, it avoids closing of alveoli, avoids your closing of alveoli of alveoli। तो ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी है, it is going to avoid the closing of the alveoli। क्या इतनी बात आपको यहाँ पे समझ आ रही है? Is this thing clear to all of you? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Again Yes, sir. हाथ रख के आप लोग यस बोल रहे हैं, बट ठीक है बोल रहे हैं आप लोग। सो दैट इज गोइंग टू बी योर एलुलाई, और दैट इज माय लेसिथिन ओवर हियर। प्लीज याद रखना लेसिथिन आपका अवॉइड करता है कि एलुलाई आपका कोलैप्स ना हो। अगर किसी बेबी के अंदर लेसिथिन ना हो, समझो अगर कोई बेबी बॉर्न होता है उसमें अगर लेसिथिन की लेयर ना हो, तो वो बड़ी प्रॉब्लम आ सकती है, वहां पे बड़ी प्रॉब्लम आ सकती है, बड़ी वहां पे आपका लाइक इट कैन बी फेटल, ठीक है, इट कैन बी फेटल एंड इट कैन बी एज फेटल एज द पर्सन कैन बी, द बेबी कैन डाई। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका चीज है जो आपको चाहिए, क्योंकि अगर आपका एलुलाई अगर आपका बंद हो गया या कोलैप्स हो गया, तो आपका गैसियस एक्सचेंज आपके यहाँ पे कभी हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि आपको पूरा के पूरा आपका जो O2 CO2 का ट्रांसपोर्ट आपको हो रहा है वो यहाँ पे हो रहा होता है, सो दैट वोंट बी हैपनिंग। तो ये बात आप प्लीज याद रखना कि इसका होना वहां पे बहुत ज्यादा जरूरी होता है। एंड एपिथेलियम याद रखना, दैट्स गोइंग टू बी माय स्क्वैमस एपिथेलियम, तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। सो दिस इज व्हाट यू हैव टू नो, इतनी बात आपको यहाँ पे याद रखनी है। सो यू हैव एन एलुलर सैक एंड विद दैट यू हैव एलुलाई। तो इतनी कहानी आप रखेंगे यहाँ पे याद, दीज आर द फ्यू थिंग्स यू हैव टू नो जो मैंने आपके साथ यहाँ पे डिस्कस किए। ब्रोंक्यूल्स को प्लीज याद रखना, कौन से ब्रोंक्यूल्स आपके होते हैं, और ब्रोंक्यूल्स के अंदर यहाँ पे आपका कार्टिलेज रिंग आपको यहाँ पे कभी भी देखने के लिए आपको यहाँ पे नहीं मिलता। ठीक है, तो ये चीज हमने यहाँ पे देख ली, ये तो आप हमने ऑलरेडी पहले भी देख चुके हैं हम लोग यहाँ पे। फेरिंग्स इज अ कॉमन पैसेज फॉर एयर एंड फूड, ये भी हम देख चुके हैं पिछले क्लास में, आई होप सबको ये याद रहे यहाँ पे, इट इज अ कॉमन पैसेज दोनों के लिए। एंड द पोस्टर एंड हैज टू ओपनिंग्स, गलेट एंड द ग्लॉटिस। ग्लॉटिस की भी कहानी हम लोग देख चुके हैं। ग्लॉटिस आपका होता है जिसके थ्रू आपका लाइक एयर जाएगा लैरिंग्स में, एंड देन फ्रॉम द लैरिंग्स इनटू ट्राइकिया। याद रखिएगा लैरिंग्स आर माय वोकल कॉर्ड्स, लैरिंग्स मेरे यहाँ पे होते हैं आपके यहाँ पे वोकल कॉर्ड्स, दे आर माय वोकल कॉर्ड्स। किसी को याद है बर्ड्स के वोकल कॉर्ड्स का नाम क्या होता है? Syrinx. Cervix. वेरी गुड वेरी गुड, बिल्कुल अच्छा है, अच्छी बात है, सब कुछ नहीं बोले आप लोग, अच्छा है। सिरिंक्स इज द वोकल कॉर्ड इन द बर्ड्स, बिल्कुल सही। सो लैरिंग्स आपको यहाँ पे मिल जाएगा, और जब आप खाना खा रहे होते हो तब आपको खाना खा रहे समय आपको बात नहीं करनी चाहिए। तो क्या होगा अगर मैं खाना खाने समय बात करूंगा तो? तो सांस Food नीचे चल जाते हैं। फूड चला जाएगा, air मेरे ग्लॉटिस से होता है, मेरा चला जा सकता है जाएगा। मेरे ट्राइकिया के अंदर, यहाँ पे खाना अंदर अटक सकता है, और अगर वो हुआ देन इट इज अ मैटर ऑफ कंसर्न, तो फिर वो कंसर्न वाली बात आपके यहाँ पे हो जाती है। इसलिए कभी भी आपको यहाँ पे खाना खाते समय आपको बात नहीं करनी, बस चुपचाप आपको खाना खाना चाहिए। ठीक है, सो दैट इज समथिंग हमें बचपन से सिखाया जाता है। सो दैट इज एपिग्लॉटिस, ये तो हम देख चुके बेटा यहाँ पे। लैरिंक्स इज अ साउंड बॉक्स, वोकल कॉर्ड कार्डलेस बॉक्स है आपका, व्हिच हेल्प्स इन साउंड प्रोडक्शन ड्यूरिंग swallowing, इट इज क्लोज्ड बाय द एपिग्लॉटिस, राइट, टू प्रिवेंट द एंट्री ऑफ फूड इनटू द लैरिंक्स। ठीक है, ट्राइकिया ऑल ब्रोंका, इनिशियल ब्रोंक्यूल्स आर सेपरेटेड बाय द इनकम्प्लीट कार्टिलेज हाफ रिंग। ठीक है, ये आपको मैं चेंज कर दूंगा, इट इज नॉट ओनली ब्रोंक्यूल्स, इट इज माय ब्रोंकाई। ठीक है, which are complete separated by the incomplete cartilaginous half ring, and this is something we have seen, तो ये हमने यहाँ पे देख लिया। So याद रखना आपको that your each primary bronchus enters into a lungs, bronchus divides into your tertiary, secondary bronchioles, bronchi, bronchioles give rise to your numerous sac-like structure called as alveoli। ये आपके alveoli आपको यहाँ पे end में आपको बता के दे देंगे जो आप पिक्चर। So you can see you have a bunch of alveolar sac, you have alveolar sac, और उसमें आपके कई सारे आपके यहाँ पे alveoli आपके लगे हुए आपको यहाँ पे मिल जाते हैं।
एंड एलुलाई के बारे में आप यहाँ पे देख लो. एलुलाई आर वेरी स्मॉल highly vascularized air sacs with a very thin irregular membrane and rich blood supply. यहाँ पे blood supply आपका काफी ज्यादा होता है. You have a very huge amount of blood supply and alveoli are the primary site for my gaseous exchange. ये आपका सबसे बढ़िया आप यहाँ पे साइट रहेगा for my gaseous exchange. So gaseous exchange के लिए आपका सबसे बड़ा साइट आपका रहेगा alveoli का. Gaseous exchange takes place between the alveoli and the blood capillaries surrounding them. So gaseous exchange आप यहाँ पे आराम से होता है. और एलुलाई के आसपास आपको कई सारी ब्लड कैपिलरीज आपको वहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगी. सो यू हैव अ नंबर ऑफ ब्लड कैपिलरीज व्हिच इज सीन विद इन द एलुलाई. सो ये भी आपको यहाँ पे आ रखना है. अब ये सब हमने यहाँ पे देख लिया. प्लूरल फ्लूइड भी हमने यहाँ पे देख लिया. लुब्रिकेट द सरफेस ऑफ द लंग्स एंड प्रिवेंट्स द फ्रिक्शन बिटवीन द मेम्ब्रेन. सो इसका मेन काम आपके यहाँ पे हो जाएगा. नाउ अब हम बात करते हैं हमारे यहाँ पे मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग के बारे में. सो अब हम बात करेंगे यहाँ पे कि आपका ब्रीदिंग किया कैसे जाता है. सो जब भी हम बात करते हैं ब्रीदिंग की, सो लेट मी मेंशन ओवर है, जब भी हम बात करेंगे हमारे ब्रीदिंग की तो आपके यहाँ पे दो इवेंट्स आपके यहाँ पे होते हैं. सो लेट्स डिस्कस योर ब्रीदिंग. सो जब भी हम बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग की तो दो इवेंट्स आपको यहाँ पे याद रखना है. पहला इवेंट मेरा यहाँ पे होगा, दैट इज माई इंस्पिरेशन. That simply means by inhalation. Inspiration basically means by inhalation. इसका मतलब यहाँ पे आपका होता है इनहेलेशन, राइट. और सेकेंड इवेंट मेरा जो यहाँ पे होगा, दैट इज गोइंग टू बी माय एक्सपिरेशन. दैट इज योर एक्सपिरेशन. एक्सपिरेशन का सिंपल मतलब यहाँ पे आपका होता है एक्सहेलेशन. जब आप एयर को आप रिलीज कर रहे हो तो उसे हम बोलते हैं यहाँ पे एज एक्सहेलेशन. दैट इज समथिंग कॉल्ड एज माय एक्सहेलेशन. अब ये दो इवेंट्स आपके होते हैं ब्रीदिंग के अंदर. दोनों इवेंट्स आप अभी बैठे बैठे हुए आप कर रहे हो. अब हमें याद यहाँ पे ये रखना है कि ये ब्रीदिंग करने के लिए, ये इंस्पिरेशन एक्सप्रेशन करने के लिए आपके कौन कौन यहाँ पे इन्वॉल्व होगा, कौन से मसल्स आपके यहाँ पे इन्वॉल्व हो जाते हैं. सो दैट इज समथिंग वी हैव टू सी. नाउ एक आपको यहाँ पे याद रखना है, द वन वेरी इंपॉर्टेंट मसल ओवर हियर व्हिच इज इन्वॉल्व ओवर, दिस इज माय डायफ्राम. तो एक मसल आपका यहाँ पे होता है, दैट इज गोइंग टू बी योर डायफ्राम, राइट. So you will have a diaphragm is involved. So पहले आपके यहाँ पे diaphragm आपका इन्वॉल्व होगा. एक तो diaphragm एज अ मसल आपके यहाँ पे इन्वॉल्व होता है. सेकेंड चीज जो आपके यहाँ पे इन्वॉल्व की जाएगी, that is going to be your intercostal muscle. Intercostal muscle. अब इंटरकोस्टल मसल भी आपके दो टाइप के होंगे. याद रखना, इंटरकोस्टल मसल भी आपके यहाँ पे दो टाइप के होते हैं. एक आपका होता है यहाँ पे आपका एक्सटर्नल. सो एक आपका यहाँ पे आपका रहेगा एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल. सो वन इज माय एक्सटर्नल एंड दूसरा मेरा यहाँ पे रहेगा आपका यहाँ पे इंटरनल. सो दो टाइप के इंटरकोस्टल मसल आपको मिलेंगे यहाँ पे देखने के लिए. यू हैव एक्सटर्नल एंड यू हैव इंटरनल. सो दिस इज वन थिंग यू हैव टू नो. सो डायफ्राम विल हैव लाइक, डायफ्राम आपका एक तो इन्वॉल्व होगा यहाँ पे, देन यू हैव इंटरकोस्टल मसल, और उसमें भी आपके यहाँ पे दो आपको मिल जाते हैं. यहाँ पे यू हैव एक्सटर्नल वन एंड यू हैव इंटरनल वन. तो ये सारे के सारे आपके यहाँ पे इन्वॉल्व होंगे ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग. तो ये सब आपके यहाँ पे इन्वॉल्व है ब्रीदिंग के प्रोसेस के दौरान. क्या काम होता है उनका यहाँ पे, किस तरीके से काम करते हैं, विल सी देम सेपरेटली. बट इतना पहले आप याद रखना कि इन सब के बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे. इसके साथ साथ एक और मसल मेरा यहाँ पे इन्वॉल्व होता है एंड दैट इज माय एब्डोमिनल मसल. इनके साथ साथ एक और नाम आप यहाँ पे लिखेंगे. You have something like my abdominal muscle. अब abdominal muscles जो आपके यहाँ पे होते हैं, abdominal muscles जो आपके यहाँ पे होते हैं, याद रखना ये भी आपका इन्वॉल्व होंगे. लेकिन ये कब इन्वॉल्व होंगे इनके बारे में हम बाद में जानेंगे, क्योंकि इनका एक्टिव इन्वॉल्वेशन नहीं होता. तो जब आप अभी बैठे हुए हैं, अभी आप बैठ के लेट के लेक्चर देख रहे हैं, कुछ खाते हुए भी शायद आप अभी लेक्चर देख रहे होंगे, तो इस दौरान आपके एब्डोमिनल मसल आपके इन्वॉल्व नहीं है. इस दौरान आपके एब्डोमिनल मसल आपके बिल्कुल भी यहाँ पे काम नहीं कर रहे. तो कब काम करते हैं, क्या वो कर रहे होते हैं, वो हम बाद में देखेंगे. विल सी दैट लेटर. ठीक है. वैसे कितने लोग हैं आप में से जो अभी खाना खाते हुए लेक्चर देख रहे हैं? है कोई अभी जो कुछ खा भी रहा है, कुछ लेक्चर भी देख रहा है? मैंने यहाँ पे देखने दो, कोई थम्स अप नहीं आया. वरुण का आएगा थम्स अप? यस सर. सीरियसली लेक्चर देख रहे हो या कुछ लाइक कंज्यूम भी कर रहे हो लेक्चर देखते समय? नो सर. बस वैसे आराम से बैठ के लेक्चर देख रहे हो. ठीक है. यस.
अच्छा है. सो दैट इज द एडवांटेज ऑल्सो ऑफ हैविंग ऑनलाइन क्लास. कुछ भी करते हो लेक्चर देख सकते हो, साइड में आपका टीवी चल रहा है, बाद में लेक्चर देख सकते हो. पीपल डू दैट. और लेट्स से यू हैव अ डायफ्राम, इंटरकोस्टल मसल्स, इंटरनल एक्सटर्नल, एंड देन यू हैव एब्डोमिनल मसल यहाँ पे आपके इन्वॉल्व हो रहे हैं. तो चलिए इसको हम यहाँ पे समझते हैं. लेट्स ट्राई टू सी फ्यू थिंग्स ओवर हियर कि यहाँ पे ये होता क्या एग्जैक्टली में, व्हाट एक्चुअली हैपेंस इनसाइड द इंस्पिरेशन एक्सप्रेशन में आपका एग्जैक्टली यहाँ पे होगा क्या, कौन कौन यहाँ पे इन्वॉल्व होगा. अब ये सब जानने के लिए मैं कुछ चीजें यहाँ पे बताना चाहूंगा कि डायफ्राम आपका आता है लंग्स के नीचे. सो लंग्स के बिल्कुल नीचे आपको एक बड़ा सा बैंड ऑफ मसल्स आपको मिलेंगे, वहां पे देखिए दैट इज माय डायफ्राम. ठीक है, तो मैं आपको पिक्चर में दिखाने की कोशिश करता हूँ. सो नीचे आप देखो लंग्स के बिल्कुल नीचे यहाँ पे रेड कलर का जो बना के रखा हुआ है यहाँ पे, दैट इज अ डायफ्राम. सो लंग्स के बिल्कुल नीचे आपको मिलेगा यहाँ पे आपका, दैट इज माय डायफ्राम. ठीक है, तो लंग्स के बिल्कुल नीचे आपके यहाँ पे होता है. अगर आपसे कोई पूछता है कि मेरा इंटरकोस्टल मसल्स यहाँ मुझे कहाँ मिलेंगे, तो आपका आंसर यहाँ पे होगा कि मेरे इंटरकोस्टल मसल्स मुझे यहाँ पे मिल जाते हैं बिटवीन द रिब्स. They will be seen between the ribs. So ribs के बीच में आपको मिलते हैं आपके यहाँ पे देखने के लिए आपके यहाँ पे आपके इंटरकोस्टल मसल्स. तो ये बात भी आपको याद रखनी कि मेरे इंटरकोस्टल मसल मुझे कहाँ मिलेंगे. राइट, एक्सटर्नल होते हैं उसके अंदर, इंटरनल होते हैं, वो सब हम बाद में देख लेंगे, बट याद रखना आपको मिलते कहाँ पे. राइट, एक और चीज याद रखना बेटा, एक टर्म हम यहाँ पे यूज करेंगे जिसे हम बोलेंगे यहाँ पे थोरैसिक कैविटी. तो जब भी मैं थोरैसिक कैविटी की बात कर रहा हूं तो आपको याद रखना है कि आपके जो चेस्ट की जो कैविटी होती है, जो चेस्ट की जो कैविटी आपकी होती है उसे हम कहते हैं थोरैसिक कैविटी. तो जब भी आपके सामने ये टर्म का जिक्र किया जाएगा ना, whenever I will use a term like a thoracic cavity, जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एक बार. सो जब भी हम बात करेंगे, whenever I will talk about a thoracic cavity, thoracic cavity, so that is a cavity inside the chest. तो ये जो आपकी कैविटी आपकी होती है, आपकी चेस्ट वाली कैविटी आपके यहाँ पे होती है. सो ये आपकी होती है चेस्ट वाली कैविटी. सो दिस इज अ चेस्ट वाला एरिया. चेस्ट वाला जो एरिया आपका होता है, दैट में thoracic, that will be having the thoracic cavity. So thoracic cavity में आपका यहाँ पे क्या क्या जाएगा, आपका वेंट्रल साइड पे आपको मिलता है आपका रिब केज. सो ऑन द वेंट्रल साइड यू हैव द रिब्स. सो thoracic cavity में आपका जो वेंट्रल साइड होता है, आगे वाला साइड, सो वेंट्रल साइड पे आपको मिलेगा आपका यहाँ पे रिब्स. सो इन द वेंट्रल साइड यू विल हैव द रिब्स ओवर हियर. एंड ऑन द डोर्सल साइड, on the dorsal side you have the vertebral column. पीछे वाले साइड पे, dorsal साइड पे, you will have the vertebral column. ठीक है, तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है. So you'll have a ribs and you have a vertebral column which can be seen over here. So this should be clear to all of you. This is something should be clear to all of you. ठीक है, so this is one thing you have to remember. अब चलिए देखते कि आपके यहाँ पे होता क्या ड्यूरिंग इंस्पिरेशन. सो लेट्स जंप इनटू द आइडिया ऑफ माय इंस्पिरेशन कि इंस्पिरेशन आपका करा क्या जाएगा और किस तरीके से मेरा यहाँ पे इंस्पिरेशन होगा. तो चलिए बात करते हैं इंस्पिरेशन. अच्छा चलो आगे बढ़ने से पहले, क्या यहाँ तक सारी चीजें आप सबको यहाँ पे समझ आ रही है? यस सर. सर हाँ जी बेटा बोलो, क्या कह रहे हो वरुण, बताओ. सर जैसे लंग्स में अगर सर कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो सर उसके सर एल्बो डॉक्टर के एल्बो पास जाने का, डॉक्टर के पास डायरेक्ट डॉक्टर के पास. बताओ बेटा बताओ. नहीं सर, तो सर उसके एल्बो को सर उसमें भी सर प्रॉब्लम होगी. डिपेंड करता है बेटा लंग्स में कहाँ दिक्कत आ रही है. कई बार हो सकता है कि लंग्स के अंदर ब्रोंकियोल्स के अंदर इन्फ्लेमेशन हो. कई बार हो सकता है कि लंग्स के अंदर आपकी प्लूरल मेम्ब्रेन में इन्फेक्शन हो. कई बार हो सकता है कि लंग्स के अंदर आपका जो ब्रोंकिया है या ब्रोंक्यूल्स है वो आपके सिकुड़ गए, नैरो हो गए. राइट, सो जरूरी नहीं है बेटा कि हमेशा एलुलाई में ही दिक्कत होगी, है ना. लंग्स के अंदर कई और एरिया होते हैं जहाँ पे दिक्कत अगर आ गई तो आपका लाइक यू कैन हैव अ इशू. हाँ, अगर एलुलाई में दिक्कत आ रही है तो वो तो आपको दिखेगा ही. लाइक एलुलाई में कई बार क्या होता है कि पानी जम जाता है, पानी इकट्ठा हो गया एलुलाई के अंदर. अगर एलुलाई में पानी आपका इकट्ठा हो रहा है देन अगेन यू विल फाइंड कि आपका एक्सचेंज ऑफ गैस आपका वहां पे रुक जाएगा. अगर आपके एलुलाई के अंदर समझो कि आपका कोलैप्स हो गया एलुलाई, सो अगेन ब्रीदिंग नहीं हो पाएगी वहां पे. अगर एलुलाई के अंदर एयर इकट्ठा हो गई, अगर एलुलाई के अंदर एयर इकट्ठा हो गई तब भी आपका वहां पे गैसेस एक्सचेंज आपका रुक जाता है. तो बहुत चीजें वहां पे हो सकती है बेटा. कई बार होता है कि एलुलाई आपके वैसे ही कोलैप्स हो जाते हैं, ब्रेक हो जाते हैं. और एक और बात याद रखना, आपके लंग्स के अंदर यू विल हैव अराउंड 300 मिलियन सेलुलाई. सो यहाँ पे मेंशन करता हूं मैं आपका यहाँ पे, यू विल हैव 300 मिलियन एलुलाई. यू हैव 300 million alveoli are seen
सीन। इतने सारे एल्वेलाई आपको मिलते हैं आपके लंग्स के अंदर। आपने एक बात यहाँ पे याद रखनी है कि अगर आपके एल्वेलाई की समझो डेथ हो गई या कोई तो भी कोलैप्स हो गया, खराब हो गया, आप उन्हें वापस से रिपेयर नहीं कर सकते। अगर आपके समझो 300 मिलियन में से समझो आपके 10 मिलियन एल्वेलाई की डेथ हो गई या वो कोलैप्स हो गए, तो इतना दिमाग में बिठा लो कि आप उन्हें रिपेयर नहीं कर सकते। दे आर गॉन, वंस दे आर गॉन, दे आर गॉन। तो आपके लंग की जो एफिशिएंसी है आपकी कम हो जाएगी, राइट। तो इसलिए लंग्स को अच्छा रखना, हेल्दी रखना इज गोइंग टू बी वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अगर आप वो नहीं रख पा रहे, अगर आपके लंग को कोई डैमेज होता है, देन उससे आप रिवर्स नहीं कर सकते। आप मेरी बात समझिए यहाँ से, अगर इतने सारे एल्वेलाई में से अगर कुछ की डेथ हो जाती है, देन आप उन्हें वापस नहीं ला सकते। एक बार वो गए तो गए, देन आपका ब्रीदिंग कैपेसिटी भी आपका कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। कभी आप नोटिस करना, जो लोग लाइक बहुत ज्यादा स्मोक करते हैं, लाइक विच आर वेरी हेवी स्मोकर्स, उनको लेटर पार्ट ऑफ द लाइफ के अंदर इश्यूज आते हैं फिजिकल एक्टिविटी को लेके। भागम दौड़ी करना या कोई फिजिकल एक्टिविटी करना उनके लिए थोड़ा सा कई बार मुश्किल हो जाता है, बिकॉज उनके लंग्स काफी डैमेज हो चुके होते हैं। तो ये चीज आपको मिल सकती है देखने के लिए। अच्छा, मैं आपसे जानना चाहूंगा पैसे, तो आई वांट टू नो वन थिंग फ्रॉम यू, कि हम लंग्स को कैसे हेल्दी रख सकते हैं। हाउ वी कैन कीप आवर लंग्स हेल्दी, किस तरीके से? एक्सरसाइज एक एक करके बेटा, एक एक करके बेटा। बोलो। एक्सरसाइज करना। यहाँ पे हमारा वरुण यहाँ पे कह रहा है Sing. एक्सरसाइज करके, ठीक है। नाउ एनी अदर पर्सन, कोई और? वरुण तुम्हारा हो गया बेटा, आपका आंसर हो गया। देन नेक्स्ट Yoga sir. योगा। ओके, योगा, फिजिकल एक्सरसाइज, ठीक है, ऑलराइट। और कुछ? सर टोटल लंग कैपेसिटी इंक्रीज करते कैसे करेंगे टोटल लंग कैपेसिटी इंक्रीज? ये कौन था वैसे? पूर्व इनहेल और एक्सहेल ज्यादा रोक के जो एयर वापस बोलना, कुछ सुनाई नहीं दे रहा, वापस बोलना। सर जो एयर हम इनहेल करते हैं वो ज्यादा टाइम तक करने की कोशिश। हाँ, तो कोशिश कैसे होगी, कैसे कर सकते हो आप? वो एक्सरसाइज के थ्रू ही हो सकता है। जितना आप एक्सरसाइज करते हो उतना आपका टोटल लंग कैपेसिटी आपका पे इंक्रीज होगा। जितना आपका टोटल लंग कैपेसिटी इंक्रीज होगा, उतना ही आप एयर को अंदर ला पाओगे, उतना ही आपके पूरे बॉडी को ऑक्सीजन मिलेगा। ठीक है, सो यस, एक्सरसाइज के थ्रू आप अपना टोटल लंग कैपेसिटी आपका इंक्रीज कर सकते हो। चलो लिख लेते हैं यहाँ पे, तो इंक्रीज द टोटल लंग कैपेसिटी। आप यहाँ पे आप इंक्रीज करके, इसको करके इंक्रीज, जो आप एक्सरसाइज के थ्रू आप कर सकते हो, वैसे नहीं होगा। ठीक है, हाँ, और क्या उसके अलावा? सर पॉल्यूशन और स्मोक को अवॉइड करते हैं। Right. So live in a unpolluted area. So living in a unpolluted area, जैसे आप लोग सब रह रहे हो, आपके यहाँ पे तो कोई पोल्यूशन होता नहीं है, ठीक है। Then you can have avoid like wrong activities like avoid smoking. ये भी आप कर सकते हो, so that you can never have any kind of lung issues, right? और कुछ, और कोई कुछ सोच के बता सकता है, और क्या हो सकता है? बस इतना ही? बस सर डीप ब्रीदिंग। डीप ब्रीदिंग, ठीक है। सो डू द डीप ब्रीदिंग। हेल्दी फूड। क्या हेल्दी फूड? यस सर। खाना अच्छा खाना चाहिए, ठीक है। और आप कह रहे हो तो फिर करते हैं। ईटिंग हेल्दी, ठीक है। और कुछ? कितना कुछ मालूम है आप लोगों को? और थिंग्स सर। नहीं वरुण, आप सुबह जल्दी उठ के। अब ये सुबह जल्दी उठ के ये करो, रात को जल्दी सो जाओ, ये सब नहीं सुना वरुण। ये सब नहीं सुनना। राइट नाउ आई वांट टू नो एग्जैक्टली व्हाट हाउ कैन डू फॉर द लंग्स, एनीथिंग एल्स? इसका एनीथिंग एल्स? और कुछ? कुछ नहीं, बाकी सब बच्चे हैं। एक कुछ आप कर सकते हो, रेगुलर चेकअप। Meditation. वो योगा में आ गया, वो योगा करते करते मेडिटेशन भी कर लेना। रेगुलर चेकअप डॉक्टर के पास, ताकि आपको पता लगता रहे कि यार सब ठीक है नहीं है। अगर कुछ ऐसा लगता है कि नहीं कुछ कंसर्न है, देन यू कैन आल्सो लाइक आस्क द डॉक्टर कि बताइए क्या करना है। सी ऑल ऑफ यू आर वांट टू बिकम अ डॉक्टर, तो यू शुड नो सम बेसिक थिंग्स। कुछ चीजें तो आपको मालूम होनी चाहिए कि ये करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, ये प्रमोट कर सकते, ये प्रमोट नहीं करना चाहिए, राइट। सो आई ऑलवेज एक्सपेक्ट फ्रॉम यू अ मच मोर बेटर आंसर। आप उसे काफी बेटर आंसर मैं एक्सपेक्ट करूंगा, क्योंकि आप सब लोग प्लान कर रहे टू बिकम अ डॉक्टर, राइट। अगर देखो Yes, आप sir. कोई होता जो वेटनरी डॉक्टर बनना चाहता, तो मैं उनसे एक्सपेक्ट करता कि वो एनिमल्स के बारे में ज्यादा इन्फॉर्मेशन रखे, ज्यादा उन्हें मालूम हो।
तो अगर वैसे ही अगर आप डेंटिस्ट या डॉक्टर बनना चाहते हो, अगर आप नर्सिंग करना चाहते हो, तो यू शुड हैव अच्छा खासा इन्फॉर्मेशन अबाउट द थिंग। वैसा ही होता है ना बेटा, वैसा ही होता है, जिसको जिस चीज में इंटरेस्ट होता है उसके अंदर उसको थोड़ा इन्फॉर्मेशन भी होता है, वो होना भी चाहिए, राइट। अभी सोचो अगर अपने कौन है यहाँ पे, अभिषेक कहता है कि मुझे क्रिकेटर बनना है, मुझे बनना है रोहित शर्मा, तो उससे हम एक्सपेक्ट करेंगे कि उसे मालूम होगा सब क्रिकेट के बारे में, उसे मालूम होगा कि क्या होता है डकवर्थ लुईस, उसे मालूम होगा DRS कैसे यूज करते हैं, राइट। तो वैसे ही जब ये 6 चैप्टर हम आगे पढ़ेंगे ना, तो मैं आपसे एक्सपेक्ट करूंगा कि आपको आंसर मालूम हो, मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि आपके पास हर एक चीज का लाइक एक अच्छा एक्सप्लेनेशन भी हो जब भी हम पूछेंगे आपसे, ठीक है। सोच समझ के आंसर करते रहना, राइट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट माय इंस्पिरेशन। चलिए हम बात करते हैं अभी हमारे यहाँ पे इंस्पिरेशन के बारे में। तो इतना तो हमने देख लिया कि यार यहाँ पे कौन कौन इन्वॉल्व होता है आपका यहाँ पे ड्यूरिंग ब्रीदिंग। अब बात करते हैं कि इंस्पिरेशन में एग्जैक्टली आपका हुआ क्या। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट योर इंस्पिरेशन। अच्छा वैसे एक बात बताइए, आपको स्पीड ज्यादा थोड़ी कम करनी है, चलेगी ये स्पीड? चलेगी सर, ठीक है। थोड़ी सर चलेगी? थोड़ी कोई कह रहा है थोड़ी, क्या बेटा थोड़ी बढ़ानी है या कम करनी है? सर कम कम करनी है। ओह, कौन है ये, कौन है ये कम करने के लिए कह रहा है? वरुण, इज दैट यू वरुण? यस सर। आपको कम करानी है स्पीड? सर ठीक है सर। अच्छा नहीं ठीक है बेटा, थोड़ा ध्यान रखें हम लोग। देखो आपका जो एनुअल फीस है वो हम थोड़ा स्लोली करेंगे ताकि आपको सब चीज समझ आए। यहाँ पे वी हैव टू एंश्योर दैट कि आपको सब चीज समझ आए, दैट्स मच मोर इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो कोई बात नहीं, हम थोड़ा स्लो कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं अबाउट इंस्पिरेशन। तो यार इतना फर्स्ट ऑफ ऑल इंस्पिरेशन में आपका कौन कौन यहाँ पे इन्वॉल्व होगा? सो फर्स्ट इज गोइंग टू बी डायफ्राम, और डायफ्राम के साथ आपका यहाँ पे होता क्या है? सो डायफ्राम अंडरगोस कॉन्ट्रैक्शन। सो ड्यूरिंग इंस्पिरेशन जब आप ब्रीथ इन करते हो तो वो टाइम पे क्या होगा? योर डायफ्राम विल अंडरगो कॉन्ट्रैक्शन, सो दिस विल अंडरगो योर कॉन्ट्रैक्शन। अब जब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे मेरा डायफ्राम अंडरगो कर रहा है यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन, तो यहाँ पे एक्जैक्टली में होता क्या है? सो वो भी हम यहाँ पे देख लेते हैं कि जब मैं कहता हूँ कि मेरा डायफ्राम यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट करेगा, सो अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं तो डायफ्राम आपका जब रिलैक्स स्टेट में होता है, जब ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहा होता, तब वो कुछ ऐसा होता है, आर्क शेप में होता है। सो डायफ्राम आपका कुछ इस तरीके से आर्क शेप में होगा, और ये डायफ्राम आपका है आपका रिलैक्स स्टेट के अंदर। दिस इज इन द रिलैक्स स्टेट। अब जैसे मेरा डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करता है तो यार इतना वो हो जाता है मेरे यहाँ पे बिल्कुल फ्लैट। तो जैसे मेरा डायफ्राम यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट करेगा, सो इट विल बिकम वेरी मच फ्लैट, तो बिल्कुल आप यहाँ पे फ्लैट हो जाएगा। सो दिस इज द फ्लैट डायफ्राम। और यार इतना ये फ्लैट आपका तब हो रहा है जब ये करेगा आप यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन। तो जैसे ही मेरा डायफ्राम यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट करता है तो यार रखना इट विल बिकम कंप्लीटली फ्लैट, ये आपको बिल्कुल आप यहाँ पे फ्लैट हो जाएगा। एंड दिस इज नोन एज माय कॉन्ट्रैक्शन ऑफ अ डायफ्राम। तो यहाँ पे मेरा हो रहा है बेसिकली आपका यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन ऑफ योर डायफ्राम। तो यहाँ पे मेरा डायफ्राम का यहाँ पे हो रहा है कॉन्ट्रैक्शन। अब जैसे मेरा डायफ्राम यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट होगा तो विल फाइंड कि मेरा यहाँ पे डायफ्राम बिल्कुल यहाँ पे हो जाएगा मेरा यहाँ पे फ्लैट, ठीक है। अब जैसे मेरा यहाँ पे फ्लैट हुआ, तो ये मेरा पहला इवेंट यहाँ पे होता है। उसके साथ साथ एक और इवेंट यहाँ पे मेरा होगा कि मेरे जो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स हैं, मेरे एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स, दे विल ऑल्सो अंडरगो कॉन्ट्रैक्शन। ये भी आपका करेंगे यहाँ पे आपका कॉन्ट्रैक्शन। जो मेरे एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स यहाँ पे है, दे विल ऑल्सो अंडरगो कॉन्ट्रैक्शन। तो ये भी आपके यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन करते हैं, सो दे ऑल्सो अंडरगो कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। अब जैसे ये लोग भी कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो वो भी कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं आपका वहां पे डायफ्राम, वो ये भी आपके कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो जब दोनों चीजें आपके यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट करी जाती है, जब दो चीजें आपके यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट की जाएगी, तो पता है उसका आउटकम क्या होगा? उसका आउटकम ये होगा कि आपकी थोरैसिक कैविटी जो आपकी होती है, चेस्ट वाली कैविटी, वो आपकी इंक्रीज हो जाती है। सो थोरैसिक कैविटी इज गोइंग टू इंक्रीज। जब दोनों चीजें आपके यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट करेंगी तो याद रखना बेसिकली आपके यहाँ पे क्या होगा? योर थोरैसिक कैविटी इज गोइंग टू इंक्रीज। आपकी थोरैसिक कैविटी, चेस्ट कैविटी जो आपके होते हैं यहाँ पे, इज गोइंग टू इंक्रीज। तो ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी है कि थोरैसिक कैविटी मेरी यहाँ पे इंक्रीज कर ली जाती है। जब मैं कह रहा हूँ मेरी थोरैसिक कैविटी यहाँ पे इंक्रीज हो रही है, तो देखो एक बात याद रखना कि जैसे मेरे एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो मेरा चेस्ट वाला जो एरिया है वो आउटवर्ड और अपवर्ड मूव करता है। मेरी थोरैसिक कैविटी आउटवर्ड और अपवर्ड मूव करेगी, और ओवरऑल मेरा थोरैसिक कैविटी मेरे यहाँ पे इंक्रीज किया जाएगा। तो दोनों चीजें होने के बाद अल्टीमेटली मेरा थोरैसिक कैविटी यहाँ पे होता है इंक्रीज। ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी है, मेरी चेस्ट कैविटी मेरे यहाँ पे होती है इंक्रीज। अब अगली चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है
कि जैसे मेरी थोरेसिक कैविटी इंक्रीज हुई, अब यहाँ पे क्या होगा? तो जैसे मेरा थोरेसिक कैविटी इंक्रीज हुआ, सो एज सून एज आई फाइंड कि मेरा थोरेसिक कैविटी इंक्रीज हुआ, एज सून एज माय थोरेसिक कैविटी इंक्रीजेस, अब इसके वजह से आपका होता क्या है? तो याद रखना कि अगर मेरी थोरेसिक कैविटी इंक्रीज हो रही है तो उसकी वजह से मेरा लंग्स के अंदर जो प्रेशर होता है, लंग्स के अंदर जो प्रेशर होगा वो कम हो जाएगा। तो ये रूल याद रखना कि अगर मेरी थोरेसिक कैविटी इंक्रीज की जा रही है, अगर मेरी थोरेसिक कैविटी मेरी यहाँ पे इंक्रीज की जा रही है, तो इसकी वजह से क्या होता है, लंग्स के अंदर जो प्रेशर होगा वो आपका कम हो जाएगा, एयर प्रेशर उसके अंदर कम हो जाएगा। अब लंग्स के अंदर एयर प्रेशर कम होने का मतलब क्या होता है? इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर, इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर। सो इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर जो आपका होता है लंग्स के अंदर, इंट्रा पल्मोनरी मतलब लंग्स के अंदर जो प्रेशर आपका है यहाँ पे, ये आपका डिक्रीज कर जाएगा। सो इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर इज गोइंग टू डिक्रीज। याद रखिएगा, इंट्रा पल्मोनरी सुन के घबराना नहीं आप लोगों ने, इंट्रा पल्मोनरी सिमिलरली लंग्स के अंदर। सो बेसिकली लोग यही कह रहे हैं कि लंग्स के अंदर जो आपका प्रेशर होता है वो आपके यहाँ पे कम हो जाता है। सो लेट मी जस्ट एक सेकंड, हाँ जी। सो लंग्स के अंदर जो आपके यहाँ पे प्रेशर है आपके यहाँ पे रहेगा, सो लेट लंग्स के अंदर का जो प्रेशर आपका यहाँ पे, लंग्स के अंदर जो आप यहाँ पे एयर प्रेशर आपका रहेगा यहाँ पे, दैट इज गोइंग टू डिक्रीज। तो ये इवेंट आप करेंगे। तो जैसे ही आपने इनहेलेशन के लिए आपने कॉन्ट्रैक्ट कराया आपके डायफ्राम को और आपके इंटरकोस्टल मसल को, तो आपका इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर आपका डिक्रीज होगा, आपका थोरेसिक कैविटी इंक्रीज होता है और आपका इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर आपका डिक्रीज होता है। तो जैसे ही लंग्स के अंदर आपका प्रेशर कम हुआ तो आपका क्या होगा यहाँ पे, यू विल फाइंड कि आपकी एयर जो होगी बाहर एटमॉस्फेयर के अंदर वो दौड़ते हुए अंदर आएगी। अब क्वेश्चन यहाँ पे होता है कि वो दौड़ते हुए अंदर क्यों आ रही है? तो आप यहाँ पे समझिए, आपके पास यहाँ पे लंग्स है, लेट्स मेक अ लंग्स ओवर हियर, आपके पास यहाँ पे आपके लंग्स है, राइट? सो यू हैव अ लंग्स ओवर हियर, और लंग्स के अंदर एयर प्रेशर हो चुका है कम, लंग्स के अंदर यू हैव अ लो एयर प्रेशर, सो यू हैव अ लो एयर प्रेशर। अब जैसे ही लंग्स के अंदर लो एयर प्रेशर हुआ तो कंपैरेटिवली बाहर के एटमॉस्फेयर के अंदर एयर प्रेशर काफी ज्यादा होगा, कंपैरेटिवली बाहर के एटमॉस्फेयर के अंदर आपका यू विल हैव अ हाई एयर प्रेशर। सो आउटर एटमॉस्फेयर के अंदर यू विल हैव अ हाई एयर प्रेशर। ये कहां पे आपका? एटमॉस्फेयर के अंदर। सो दिस हाई एयर प्रेशर इज वेयर? इट इज देयर इन द एटमॉस्फेयर। ये आपको मिलेगा आपका यहाँ पे इनटू द एटमॉस्फेयर के अंदर। अब इससे क्या होता है कि अब आपका प्रेशर डिफरेंस यहाँ पे आ गया, बाहर ज्यादा प्रेशर है एटमॉस्फेयर के अंदर और लंग्स के अंदर कम हो गया, तो इसके वजह से आपकी एयर बाहर से अंदर तक दौड़ के आ जाएगी। सो नाउ व्हाट विल हैपन, द एयर फ्रॉम द आउटसाइड विल नाउ एंटर इनसाइड द लंग्स। सो जो भी आपकी एयर है बाहर की, ये आपकी अब अंदर की तरफ आना चालू करते हैं। सो नाउ यू विल फाइंड ऑल द एयर फ्रॉम द आउटसाइड विल स्टार्ट गेटिंग इनसाइड द लंग्स। और इस तरीके से बेटा आप यहाँ पे इंस्पिरेशन किया जाता है। सो इंस्पिरेशन करने के लिए आपको पहले बता रहे थे कि कॉन्ट्रैक्ट मेरा कौन कर रहा है यहाँ पे। जैसे ही आपने कॉन्ट्रैक्शन करा लिया तो क्या होगा आपके यहाँ पे, थोरेसिक कैविटी आपकी इंक्रीज होगी, आपके इंटरकोस्टल मसल एक्सटर्नल वाले, और आपका जब डायफ्राम आपका कॉन्ट्रैक्ट करता है तो उससे क्या होगा, अल्टीमेटली मेरा थोरेसिक कैविटी मेरा यहाँ पे इंक्रीज होगा। जैसे ही वो इंक्रीज हुआ मेरे लंग्स के अंदर एयर प्रेशर मेरे यहाँ पे कम होगा, द एयर प्रेशर इन द लंग्स इज गोइंग टू डिक्रीज, और जिससे एयर प्रेशर लंग्स के अंदर डिक्रीज होगा, जिसे हम कहते हैं एज अ इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर इज गोइंग टू डिक्रीज। जैसे ही वो कम हुआ तो बाहर के एटमॉस्फेयर में से आपकी जो एयर होती है वो दौड़ते हुए आपके लंग्स के अंदर आ जाएगी, लाइक वो फटाफट आपके लंग्स के अंदर आ जाएगी टू मेंटेन द डिफरेंस ओवर हियर। सो दिस इज व्हाट हैपेंस ड्यूरिंग द इंस्पिरेशन। ये चीज आपकी होती है इंस्पिरेशन के दौरान, और इस तरीके से आपका एयर अंदर तक आता है। क्या आप सबको यहाँ पे इंस्पिरेशन समझ आ रहा है? इज द इंस्पिरेशन क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस सर। यस सर। यस लड़कियों को, बाकी लड़कियां जो बैठी हैं, आपको सब समझ आ रहा है यहाँ पे इंस्पिरेशन क्लियरली? यस सर। यस सर। ठीक है, किसी को अगर कोई चीज कंफ्यूजन हो तो प्लीज बता देना, प्लीज पूछ लेना, राइट? बिकॉज इसके ऊपर स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आएंगे तो आपको वो आने चाहिए। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे देख लिया। अब हम बात करते हैं यहाँ पे हमारे एक्सप्रेशन के बारे में। नाउ लेट्स डिस्कस समथिंग इन टर्म्स ऑफ द एक्सप्रेशन। तो ये तो हमने यहाँ पे देख लिया कि यार इंस्पिरेशन में क्या हो रहा है। तो चलिए अब हम यहाँ पे बात करते हैं अबाउट माय एक्सप्रेशन। इंस्पिरेशन समझ आ गया तो एक्सप्रेशन करने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट माय एक्सप्रेशन। वरुण क्या करा बेटा, बोलो। सर बी सर इसमें होगा क्या सर? क्या रिप्स?
तो जो आपने सर पहले रेप्स बिटवीन सर इंटरकोस्टल सर मसल्स में, हाँ तो मसल्स इन्वॉल्व होंगे, रिप्स मतलब रिप्स के अंदर जो मसल्स लगे होते हैं ना वहां पे, उसे हम कहते हैं एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स, वो तो इन्वॉल्व हो ही रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, वो तो आपके इन्वॉल्व होंगे, और वो इन्वॉल्व होंगे तभी तो मेरा मेरा थोरैसिक कैविटी मेरा इंक्रीज होगा, ठीक है। तो आप ये नहीं बोलते कि आपके रिप्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, आप बोलते हो रिप्स में जो मसल्स लगे हुए हैं वो भी आपके यहाँ पे इन्वॉल्व हो रहे हैं, राइट। ओके सर। उनके मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन की वजह से आपके ये सारे इवेंट्स आपके यहाँ पे हो रहे हैं। चलिए बात करते हैं अबाउट नाउ, लेट्स टॉक अबाउट माय एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन में क्या होगा वो हम यहाँ पे देख लेते हैं फटाफट। अब एक्सप्रेशन बड़ा ही, इट्स अ पैसिव प्रोसेस, याद रखना एक्सप्रेशन इज अ पैसिव प्रोसेस। तो बड़ा ही ये सिंपल सा प्रोसेस आपके यहाँ पे, इसमें ज्यादा एफर्ट नहीं लगता, इसमें ज्यादा एफर्ट आपके यहाँ पे नहीं लगता, ठीक है। आपको भी नोटिस करना, अगर आप ब्रीदिंग कर रहे हो तो आपका एफर्ट ज्यादा लगता है, ब्रीद आउट करने में इतना एफर्ट नहीं लगता, वो वैसे ही आपकी एयर निकल जाती है। तो इट्स अ पैसिव प्रोसेस। इसमें आपको क्या मिलेगा देखने के लिए, दैट आपका जो डायफ्राम था, आपका जो डायफ्राम था और आपका जो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल थे, आपका डायफ्राम एंड इवन योर एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, ये दोनों के दोनों जो आपके यहाँ पे थे, ये दोनों के दोनों अब आपके करेंगे यहाँ पे रिलैक्स। सो डायफ्राम एंड एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, ये जो दोनों मसल्स थे मेरे यहाँ पे, दोनों जो चीजें थी मेरे यहाँ पे, बोथ ऑफ देम विल अंडरगो रिलैक्सेशन। अब जैसे ये लोग रिलैक्सेशन करते हैं तो पहले तो मैं आपको बता दूंगा डायफ्राम अब कैसे दिखेगा। तो यार इतना ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन मेरा डायफ्राम हो गया था यहाँ पे फ्लैट, ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन मेरा डायफ्राम हो गया था यहाँ पे फ्लैट। इसको और फ्लैट करते हैं, लेट मी मेक इट मोर फ्लैट। सो ड्यूरिंग योर कॉन्ट्रैक्शन ऑफ योर डायफ्राम, ये बिल्कुल आपके यहाँ पे फ्लैट हो गया था, ठीक है। दिस इज माय डायफ्राम और ये मेरा यहाँ पे है फ्लैट ड्यूरिंग द कॉन्ट्रैक्शन। अब जैसे ये रिलैक्स करता है, जैसे मेरा यहाँ पे रिलैक्स करेगा तो आप जानते हो इसकी पोजीशन वापस नॉर्मल हो जाएगी। तो जैसे ये रिलैक्स करता है इट विल बिकम आर्क शेप, ये आपका हो जाएगा आर्क शेप। सो दिस इज माय रिलैक्स्ड डायफ्राम, ये मेरा यहाँ पे रिलैक्स्ड डायफ्राम। तो ये बात आपको यहाँ पे रखनी है याद कि जैसे ही आपका डायफ्राम यहाँ पे आपका रिलैक्स करेगा, व्हाट विल हैपन, इट विल हैव द आर्क शेप। इसका आर्क शेप आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो ये चीज आपको याद रखनी है। सो मेरा फ्लैट डायफ्राम से अब मेरा रिलैक्स हो गया तो आपका वापस से आर्क शेप मेरा यहाँ पे हो जाएगा। और जैसे मेरा डायफ्राम रिलैक्स हुआ और मेरे एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल भी मेरे यहाँ पे रिलैक्स होते हैं, सबने यहाँ पे रिलैक्सेशन कर लिया। तो जैसे ही सब लोग यहाँ पे रिलैक्स करते हैं तो प्लीज याद रखना ये पॉइंट पे मेरा थोरैसिक कैविटी का साइज डिक्रीज हो जाएगा। सो एट दिस पॉइंट व्हाट विल हैपन, माय थोरैसिक कैविटी इज गोइंग टू डिक्रीज इन साइज। सो मेरा थोरैसिक कैविटी will decrease in the size. So thoracic cavity will decrease. तो पूरा उल्टा यहाँ पे हो चुका है। अब आपका यहाँ पे सब चीजों ने यहाँ पे रिलैक्स कर लिया, तो जैसे आपने रिलैक्स किया तो इतना thoracic cavity will go decrease, सब कुछ अब आपका यहाँ पे डिक्रीज हो जाएगा। सो कंप्लीट आपका जो चेस्ट रहता है आपका यहाँ पे, ये आपका यहाँ पे डिक्रीज हो जाता है। क्या इतनी बात आप सबको यहाँ पे समझ आ रही है? इज दिस थिंग क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस सर। Yes, sir. ये चीज आपके यहाँ पे हो जाएगी, आपकी थोरैसिक कैविटी आपके यहाँ पे डिक्रीज हो जाती है, आपकी एकदम से यहाँ पे आपकी स्मॉल हो जाएगी। अब जैसे मेरे थोरैसिक कैविटी यहाँ पे स्मॉल हुई या डिक्रीज हो गई मेरे यहाँ पे, तो अगेन यहाँ पे मेरा लंग्स के अंदर प्रेशर मेरे यहाँ पे चेंज हो जाता है। सो वो भी हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो जैसे मेरी थोरैसिक कैविटी यहाँ पे मेरी डिक्रीज होती है तो प्लीज याद रखना, सो लेट मी राइट इट डाउन ओवर हियर। जैसे मेरे थोरैसिक कैविटी मेरे यहाँ पे डिक्रीज होगी, थोरैसिक cavity is going to decrease. अब जैसी वो आपके यहाँ पे डिक्रीज होती है, as soon as you find the thoracic cavity is going to decrease, अब इसके जैसे यहाँ पे आपका क्या होगा, now what you will be finding or happening over there, इसके वजह से you will find कि आपके लंग्स के जो प्रेशर होगा वो आपके यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगा। सो इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर, योर इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर, इंट्रापल्मोनरी प्रेशर जो आपका यहाँ पे होता है वो आपका यहाँ पे हो जाएगा इंक्रीज, वो आपका यहाँ पे बढ़ जाएगा। सो लंग्स के अंदर प्रेशर आपका यहाँ पे बढ़ चुका है। गुड न्यूज, लंग्स के अंदर प्रेशर मेरे यहाँ पे अब बढ़ चुका है। सो लंग्स के अंदर जो एयर प्रेशर था मेरे यहाँ पे, सो एयर प्रेशर इन द लंग्स हैज इंक्रीज्ड। एयर प्रेशर जो आपका था लंग्स के अंदर, इनसाइड द लंग्स हैज गॉन हाई, वो आपका यहाँ पे इंक्रीज हो चुका है। अब देखिए यहाँ पे होता क्या, अब आप जानते हो लंग्स तो आपके यहाँ पे लगे हुए होते ही है। सो लंग्स आपके यहाँ पे बना देते हैं हम लोग यहाँ पे। सो यू हैव अ लंग्स ओवर हियर,
राइट। ये मेरे यहाँ पे लंग्स बने हुए हैं। अब लंग्स के अंदर आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे यू हैव अ हाई एयर प्रेशर, लंग्स नाउ यू हैव अ हाई एयर प्रेशर। अब लंग्स के अंदर आपके यहाँ पे हाई एयर प्रेशर आपको यहाँ पे दिख रहा है देखने के लिए। अब यहाँ पे क्या होगा, जो भी आपकी एयर है लंग्स के अंदर, जो भी आपकी लंग्स के अंदर आपके यहाँ पे एयर है, और अगर हम उसे कंपेयर करें आउटर एटमॉस्फेयर के साथ, अगर उसे कंपेयर करूं मेरे आउटर एटमॉस्फेयर के साथ, तो एटमॉस्फेयर के अंदर एयर प्रेशर कंपैरेटिवली कम होगा। सो एटमॉस्फेयर के अंदर अगर आप देखोगे यहाँ पे, तो यहाँ पे आपका एयर प्रेशर होता है लो। सो एटमॉस्फेयर विल हैव द लो एयर प्रेशर, सो इट विल हैव द लो एयर प्रेशर। So inner side पे you have a higher pressure and on the outer side you have a lower pressure. अब क्योंकि आपके एटमॉस्फेयर के अंदर आपका एयर प्रेशर अब आपका लो है, तो देखिए अब यहाँ पे क्या होता है, जितनी भी आपकी एयर है यहाँ पे, ये सारी अब आपकी बाहर निकल के जाएगी आपके एटमॉस्फेयर के अंदर। सो जो भी आप एक्सलेशन कर रहे हो, जो भी आप फिलहाल लेक्चर देखते देखते हुए आप अपना एयर को रिलीज कर रहे हो, वो इसी रीजन की वजह से आपके यहाँ पे हो रहा है। तो जैसे आप रिलैक्स करते हो, जैसे आपके लंग्स यहाँ पे आपके रिलैक्स करते हैं, तो सारी की सारी एयर जो आपकी होती है लंग्स के अंदर की, वो सारी की सारी ट्रेवल करके आपके आउटर एटमॉस्फेयर में इसलिए जाती है बिकॉज प्रेशर डिफरेंस आपके यहाँ पे क्रिएट होता है। You have a low air pressure on the outer side and you have a high air pressure on the lungs, और वो टाइम पे आपकी सारी के सारी एयर आपकी अंदर से निकल के बाहर की तरफ आपको यहाँ पे जाना चालू करेगी। तो ये चीज आपको होते मिलती है एंड दिस इज व्हाट यू फाइंड हैपनिंग इन माय एक्सप्रेशन। यही इवेंट मेरा हो रहा होता है ड्यूरिंग द एक्सपिरेशन। तो ये बात आपको याद रखनी है। तो बताइए यहाँ पे मेन चीज आपको याद क्या रखते हैं, यहाँ पे ये इंट्रापल्मोनरी प्रेशर कब इंक्रीज है कब रिड्यूस है, ये आपको याद रखना है। जब आपका एक्सप्रेशन करते हो आप यहाँ पे थोरेसिक कैविटी आपका डिक्रीज होगा और इंट्रापल्मोनरी प्रेशर आपके यहाँ पे इंक्रीज होगा। जैसे आपके लंग्स का प्रेशर इंक्रीज हुआ, सारी एयर जो लंग्स के तरह वो आपकी बाहर जाएगी आपके एटमॉस्फेयर के अंदर, क्योंकि कंपैरेटिवली बाहर एयर प्रेशर आपके यहाँ पे है। एंड दिस इज व्हाट हैपेंस इन माय एक्सप्रेशन। तो क्या आपको यहाँ पे एक्सप्रेशन आप सबको यहाँ पे समझ आ रहा है? इज द एक्सप्रेशन क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, दिस इज व्हाट यू फाइंड हैपनिंग ड्यूरिंग द एक्सप्रेशन, और ये दो इवेंट्स आपको यहाँ पे याद रखना है। सो प्लीज क्लियरली याद रखना कि एक्सप्रेशन में आपका कौन इन्वॉल्व था यहाँ पे आपका, और इंस्पिरेशन में आपका यहाँ पे कौन इन्वॉल्व है। अब हमें आप बोलोगे यहाँ पे कि सर यहाँ पे हमने तो बात ही नहीं किया अबाउट द इंटरनल इंटरकोस्टल मसल, ना ही एब्डोमिनल मसल के बारे में हमने बात किया है। तो उसके बारे में हम लोग कल बात करेंगे कि क्या करता है, व्हाट दे आर नोन फॉर। ये दो भी हमने यहाँ पे टर्म लिखे हुए थे ना, वी हैव सीन दिस टू टर्म्स आल्सो एज इंटरनल इंटरकोस्टल मसल एंड वी हैव आल्सो इन द एब्डोमिनल मसल एज वेल। ये लोग क्या करते हैं ये हम बाद में कल देखेंगे कि इनका काम क्या होता है, बट फिलहाल के लिए आपको इतनी बातें आपको यहाँ पे याद रखनी है। ठीक है, ये सब बातें याद रखिए और रोज सुबह उठ के जो तुम लोग यहाँ पे आप लोगों ने मुझे बताया था ये सब चीजें, ये सब चालू कर दीजिए। डू ऑल दोस थिंग्स, योगा, एक्सरसाइज, ईटिंग हेल्दी, TLC, हाँ, ट्रैवल एंड लिविंग, टोटल लंग कैपेसिटी अपना इंक्रीज करिए, राइट। स्टार्ट डूइंग ऑल दोस थिंग्स ओवर हियर सो दैट यू कैन हैव अ वेरी गुड लंग कैपेसिटी, ताकि आप ज्यादा अच्छे तरीके से लेक्चर में बैठ पाए। सो दैट इज समथिंग यू हैव टू रिमेंबर। तो याद रखना, दिस इज समथिंग वी हैव डन। इतनी बातें हमने आज की है, तो इतनी बातों को याद रखना। मैं कोशिश करता हूँ आपके साथ असाइनमेंट शेयर करने का। इफ दैट डजंट हैपन देन आई विल शेयर द कंप्लीट मॉड्यूल विद यू। तो आप मॉड्यूल में से फिर अपने क्वेश्चन आप लगा सकते हो, ठीक है, मॉड्यूल में से आप अपने क्वेश्चन बना सकते हैं। सो विल बी डूइंग दैट। सो ये चैप्टर हम तो लाइक हर एक फिजिक्स का चैप्टर तो ध्यान से करेंगे हम लोग, ताकि आपको हर एक चीज याद रहे, समझ आए। एंड कल की क्लास में हमने पता है क्या करना है, कल की क्लास में हम लाइक 7-8 क्वेश्चन पहले तो सॉल्व करेंगे इसके रिलेटेड, एंड विल एटलीस्ट ट्राई टू सॉल्व एटलीस्ट 7 to 10 क्वेश्चंस। जितना क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे उतना ही आपको भी एश्योरेंस मिलेगा कि आपको समझ आ रहा है, और मुझे भी एश्योरेंस मिलता है कि आपको कितना समझ आ रहा है। सो दैट इज समथिंग विल डू। अलॉन्ग विद दैट कल हम करेंगे हमारे यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो आपका होता है एलओआई के अंदर, वो भी हम यहाँ पे सीखेंगे। एंड जैसे कि आपको मैंने बोला कि इसको आप रिलेट करिएगा, जो भी एनुअल फिजियो के आपके चैप्टर उन सबको आप रिलेट करिए, तो आपको और अच्छे से समझ आएगा, राइट। और कोई अगर आपको केस मिलता है लंग्स को रिलेटेड, देन आल्सो शेयर अस विद अस सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड आल्सो फ्यू थिंग्स। ठीक है, सो दैट इज समथिंग वी हैव डन। ये मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। आफ्टर द वन मोर क्लास आई विल शेयर द पीपीटी विद यू एंड जस्ट गो थ्रू दैट एंड सी इफ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड ऑल द थिंग्स और नॉट, राइट। अब बताइए बेटा, अगर आपके पास अभी कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेश्चन अगर आपके पास फिलहाल है, देन प्लीज अपने क्वेश्चन आप